अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। एक बहुत ही मज़ेदार और यूज़फुल वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। यहाँ पर एक बुटीक की मैक्सी है, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग है, इसमें एक मसला है, ठीक है। इसको लॉन्ग है तो इस शॉर्ट करना है। यहाँ पर मोटिव्स लगे हुए हैं, यहाँ से तो ये हो नहीं सकती, वरना सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हम यहाँ से खोल कर इसको शॉर्ट कर लें, ठीक है। खोल कर कटिंग करके शॉर्ट कर लें, या फिर एक और ऑप्शन होता है कि नीचे से हम इसको कटिंग करके कर लें, यहाँ फ्रिल से। तो यहाँ से भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कहा गया है कि यहाँ से और ऊपर से कहीं से भी कोई चीज़ कम ज़्यादा ना हो। तो अब यहाँ पर भी एक सिलाई है, यहाँ से खोलकर भी हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फिर बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा, जिससे अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि पैनल्स बने हुए हैं। तो वो नीचे बॉर्डर होना ज़रूरी होता है, उसी से लुक आती है, ठीक है। ये सारे पैनल्स हैं। अच्छा, अब ये जो बीच में हमारे पास पट्टी है, ठीक है, ये बॉर्डर वाली, ठीक। अब हमने यहाँ से 3 इंच कम करना है। हमारे पास ये ऑप्शन है, कैसे करना है देखते रहें। अच्छा, हमने इस पट्टी के पास ये जो कढ़ाई वाली पट्टी लगी हुई है, बीच में कढ़ाई वाला पैच लगा हुआ है, इसको हम पहले चेक करते हैं। 6 इंच हमारे पास है, हमने तकरीबन तकरीबन 3 इंच इस मैक्सी को कम करना है, इसको शॉर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास कढ़ाई वाला पैनल है बीच में, ये जो पट्टी है पैच, इसको हमने किस तरह से करना है कम। हमने प्लेट्स डालने हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पैनल्स वाला बॉर्डर है, वहाँ से पकड़ के, तो ये जो सेंटर में हमारे पास फ्लावर्स की लाइन है, ये जो हमारे पास नीचे आपको फ्लावर्स की लाइन नज़र आ रही है, हमने बग़ैर मार्किंग किए, क्योंकि हमें मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, निशान लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये सेंटर बना हुआ है इस पैच का, ये जो बीच में कढ़ाई वाला पैच लगा हुआ है, हमने वो सेंटर के हिसाब से जो है ना, उसके दोनों तरफ से ये बॉर्डर्स ऊपर रख के, तो इसी तरह से प्लेट्स डालने। ये बहुत ही मज़े का जुगाड़ है, ठीक है, जिससे ना तो ये कटिंग करना पड़ा और ना ही इसको कहीं से खोलना पड़ा। तो इसका एक फ़ायदा भी है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ से हमने बिल्कुल इनके साथ साथ, किनारे के साथ साथ कढ़ाई के जो फ्लावर्स हैं, हमने ये प्लेट डाल लेने हैं, और एक सिलाई तो ये हमारी लग जाएगी। इसी तरह ये सारी सिलाई जो है ना मुकम्मल कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि ऊपर से जो हमारा जो अम्ब्रेला शेप होती है, या कलियों वाला जो फ़्रॉक होता है, ऊपर से उसकी फ़िटिंग कम होती है और वो आहिस्ता 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 फ्लेयर ज़्यादा होता जाता है। तो इसका भी इसी तरह से है। तो ऊपर और नीचे वाले कपड़े की चौड़ाई और लंबाई में थोड़ा फ़र्क होता है। तो जब सिलाई लगानी है, तो हमने नीचे वाले कपड़े को हल्का सा जो है ना ढीला रखना है, और ऊपर वाले को हल्का सा खींच के रखना है, तभी बराबर आएगा जो हमारा कपड़े का और सिलाई का गैप है। अच्छा, एक सिलाई हमारी लग गई। अब हमने नीचे से जो हमारे पास फ्रिल आ रही है, उसका बॉर्डर उठाकर बिल्कुल पहले वाली सिलाई की तरह ही फ्लावर्स की साइडों पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। जितना हमने ऊपर से किया है, इसी तरह हमने ये नीचे वाली जो सिलाई है, उसका प्लेट डालना है। ये देखें, बिल्कुल बराबर आ रहा है ये दोनों तरफ से, और इसी तरह फिर हमने सारी जो सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो फ्रिल वाला पीस है, वो सबसे नीचे है और उसका फ्लेयर ज़्यादा है, और ये जो सेंटर में हमारे पास पीस है, उसका उससे थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने जो नीचे हमारे पास सेंटर में कढ़ाई वाला पीस है, उसको हल्का सा खींच के रखना है, और जो फ्रिल वाला पीस है, उसको थोड़ा ढीले हाथों से लगाना है। तो फिर ये जो दोनों कपड़े हैं, दोनों सिलाइयाँ हैं, ये बिल्कुल बराबर आएंगी। अगर ये सीधे सीधे सी सिलाइयाँ होती हैं, सीधे सीधे से कपड़े होते, दोनों पीस होते, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इसकी जो शेप है, अम्ब्रेला शेप है, फ्रॉक की कलियों वाली है, इसलिए ये दोनों सिलाइयाँ बराबर रखना ज़रूरी है, ताकि कमी बेशी ना हो और झोल भी ना आए। बस इसी तरह बड़े आराम आराम से कपड़े को सेट करके, ऊपर वाले को ढीला और नीचे वाले को हल्का सा खींच के, ये सारी सिलाई आपने इसी तरह बस लगा लेनी है।
बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें कोई कमी पेशी की है। ये जो हमारी सेंटर में कढ़ाई वाला पीस है, ये देख के लगता ही नहीं है कि इसमें हमने कुछ कम किया है। बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आई है। बल्कि जो साइडों से हमारे पास सिंपल जो कपड़ा था वो सारा हमारे प्लेट के अंदर चला गया। ये देखिए जी, बिल्कुल बराबर सिलाई आ गई, कम ज़्यादा नहीं हुआ। ये अब मैं आपको बैक साइड दिखा रही हूँ। ये दोनों प्लेट्स जो हमने अंदर किए हैं, जितना कपड़ा हमने अंदर किया है उसके देखें इस तरह से प्लेट्स बनेंगे। आप बाद में इसे लॉन्ग करना चाहें तो इन्हें खोल भी सकते हैं, इसका ये बेनिफिट है। तो हमने तकरीबन 6 इंच का ये पैनल था, 6 इंच हमने मापा था। तो अब देखें अब ये कितना रह गया है, 2.5 इंच, यानी कि 3.5 इंच कम हुआ है। और इतना ही हमने करना था क्योंकि हमें फ्रिल का बोला गया था कि इतनी लेंथ कम हो, और फ्रिल की लेंथ भी 3 इंच ही है, इतना कम बोला गया था। मैक्सी की टोटल लेंथ हमारे पास 56 थी पहले, जो हमारे पास 52 रह गई है, ठीक है। यानी कि यही हमें चाहिए थी। और ये देखें कितने नीट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये सारी अल्ट्रेशन हुई है। आप भी अपने कपड़ों की इसी तरह से घर में अल्ट्रेशन कर सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।